नमस्कार। अंबुजा सीमेंट की हालिया अर्निंग्स कॉल से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई है। एक ऐसी कहानी जो जबरदस्त स्पीड और एम्बिशन की है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर क्या है, वो ये कि कंपनी ने 10 करोड़ टन सीमेंट कैपेसिटी का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, 10 करोड़ टन। और इसके साथ ही ये अब दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। अब देखिए, ये नंबर तो बड़ा है ही, लेकिन जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसकी स्पीड। जैसा कि सीईओ विनोद बेहती ने खुद कहा, दूसरों को दशक लगे लेकिन हमने ये 30 महीनों में हासिल किया है। सोचिए जरा, सिर्फ 30 महीने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सिर्फ 2.5 साल में करीब 50% की कैपेसिटी ग्रोथ, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए इनकी ग्रोथ की इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं दो धारी तलवार जैसे थी। एक तरफ ग्रोथ बाय बाइंग, मतलब कॉम्पिटिटर्स को तेजी से खरीदना ताकि तुरंत कैपेसिटी और मार्केट शेयर मिल जाए, और दूसरी तरफ ग्रोथ बाय बिल्डिंग, यानी भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए जमीन से नई मॉडर्न फैसिलिटीज खड़ी करना। और देखिए, खरीदने वाली जो रणनीति थी वो कितनी आक्रामक थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद एक के बाद एक सांगी इंडस्ट्रीज, पेन्ना सीमेंट और फिर ओरिएंट सीमेंट, इन बड़े सौदों ने पूरे भारत में कंपनी का दबदबा तेजी से बढ़ा दिया। तो ग्रोथ तो एक पहलू हो गया, लेकिन कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है कॉस्ट लीडरशिप की तलाश। मतलब इंडस्ट्री का सबसे कम लागत वाला, सबसे एफिशिएंट प्रोड्यूसर बनने पर जोर देना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सीईओ का एक सीधा साधा और बड़ा महत्वाकांक्षी टारगेट है। उन्होंने कहा है, हमने वित्त वर्ष 28 तक 3,650 रुपये प्रति टन की लागत हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ये एक बहुत ही क्लियर गोल है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि वो इस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे? उनका मास्टर प्लान 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, सस्ती बिजली। दूसरा, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स। और तीसरा, कच्चे माल पर कंट्रोल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। फ्यूल मैनेजमेंट को बेहतर करके उन्होंने अपनी भट्टियों के फ्यूल कॉस्ट में 14% की जबरदस्त कटौती की है। देखिए, 1.84 रुपए से सीधे 1.58 रुपए पर। यह 14% की कमी सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ती है। और इस कॉस्ट कटिंग का एक बड़ा हिस्सा आ रहा है ग्रीन पावर से। रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा दांव खेला जा रहा है। कंपनी के एनर्जी मिक्स में ग्रीन पावर का हिस्सा 15.6% से बढ़कर अब 26% हो गया है। और टारगेट क्या है? 2026 तक 1000 मेगावाट ग्रीन पावर शुरू करने का। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, लॉजिस्टिक्स। यहां भी बड़ा कमाल का काम हुआ है। उन्होंने अपनी प्राइमरी लीड डिस्टेंस, मतलब प्लांट से वेयरहाउस तक की दूरी 15 किलोमीटर कम कर दी है। अब 15 किलोमीटर सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब यह हर ट्रिप पर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत बड़ी बचत होती है। और ये हुआ कैसे? इसका एक बड़ा कारण है डायरेक्ट डिस्पैच में 6% की बढ़ोतरी। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सीमेंट अब प्लांट से सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है। बीच के वेयरहाउस वगैरह का चक्कर ही खत्म। इससे हैंडलिंग कम होती है और लागत भी घटती है। तो हमने ग्रोथ और कॉस्ट कटिंग की बात तो कर ली, लेकिन इतना बड़ा विस्तार, इतनी सारी खरीदारी, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या कंपनी ने बहुत सारा कर्ज लिया है? यहीं पर कहानी और भी मजेदार हो जाती है। ये पूरा का पूरा विस्तार किसी कर्ज पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की सबसे मजबूत बैलेंस शीट्स में से एक पर टिका है। जी हां, डेट फ्री। कंपनी के सीएफओ ने बड़े गर्व से बताया कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। सोचिए, इतनी तेजी से इन्वेस्ट करने के बावजूद कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम FY25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सालाना रेवेन्यू 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, ईबीटा करीब 6,000 करोड़ रुपए, और कैश, कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ये नंबर कंपनी की वित्तीय सेहत की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो इस मजबूत वित्तीय किले की नींव क्या है? देखिए, एक साल में नेटवर्थ 50,000 करोड़ से बढ़कर 64,000 करोड़ हो गई। इंडस्ट्री में सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग है इनके पास। कैश रिजर्व्स में तो ये इंडस्ट्री लीडर हैं ही। और ये सारा पैसा बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सिर्फ हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। अच्छा, तो 10 करोड़ टन का मुकाम तो हासिल हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आगे का क्या प्लान है? क्या कंपनी अब थोड़ा आराम करेगी? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं आगे का रोड मैप क्या है। तो ये है आगे का सफर।
अभी FY24 में है 10 करोड़ टन पर। FY25 तक का टारगेट है 11 करोड़ 8 मिलियन टन और FY28 तक 140 मिलियन टन। मतलब अगले कुछ सालों में 4 करोड़ टन की और कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। और मजे की बात यह है कि इस बार ये ग्रोथ ज्यादातर बिल्डिंग वाली स्ट्रैटेजी से आएगी, मतलब नई ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स बनाकर। और कंपनी का मैनेजमेंट इसको लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, ये CFO राकेश डावी के इस बयान से साफ है। हम एक फ्यूचर रेडी अंबुजा बना रहे हैं और आगे तो अभी और भी बेहतर होने वाला है। मतलब उनके लिए ये तो बस एक नए दौर की शुरुआत है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? 4 बातें साफ हैं। पहली, जबरदस्त स्पीड, सिर्फ 30 महीने में 10 करोड़ टन। दूसरी, एक डुअल स्ट्रेटेजी, खरीदना भी और बनाना भी। तीसरी, कॉस्ट लीडरशिप पर लेजर शार्प फोकस। और चौथी, एक मजबूत वित्तीय किला जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस स्पीड से अंबुजा सीमेंट ग्रोथ और कॉस्ट कटिंग के इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, क्या वो भारतीय बाजार में एक ऐसी अपराजय, एक ऐसी अनबीटेबल लीड बना रहा है जिसे भविष्य में कोई और खिलाड़ी चुनौती नहीं दे पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।